हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में एसक्यूएल के बारे में पूरा बताया था। एसक्यूएल की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। तो उन्हें मैं अब अलग अलग वीडियोस में डिटेल में समझाऊंगी। मैं अंजू वर्मा। आज हम इस ऑनलाइन क्लासेस में डीडीएल के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली डीडीएल होता क्या है, डेटा डेफिनेशन होता क्या है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वह लैंग्वेज है जिसमें हम एक्चुअल डेटा या रिलेशन को या टेबल का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द एसक्यूएल कमांड दैट कैन बी यूज टू डिफाइन द डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा मैंने आपको बताया था, स्कीमा मतलब क्या, पूरा का पूरा रिलेशन एक स्कीमा कहलाता है, यानी कि पूरी पूरी टेबल एक स्कीमा कहलाती है। या हम डेटाबेस को भी, हम पूरा एक डेटाबेस हमारा एक स्कीमा है। तो उस स्कीमा को डिफाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम डीडीएल का यूज़ करते हैं। It simply deals with descriptions of database schema and it is used to create and modify the structure of database object in the database। यहाँ पर हमने database object मतलब हम कोई सा भी object यहाँ पर create करेंगे तो वो DDL के द्वारा ही होगा, चाहे फिर वो object टेबल हो या इंडेक्स हो, फंक्शन हो, व्यू हो, स्टोर प्रोसीजर हो या ट्रिगर हो। ये सब डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। All the commands of DDL are auto committed, that means it permanently save all the changes in the database। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट कमांड्स लिए हैं। इन कमांड्स का यूज़ हम DDL कमांड्स के रूप में करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्रिएट कमांड। इट इज़ यूज फॉर क्रिएट डेटाबेस और एनी इट्स ऑब्जेक्ट। And drop command, it is used to delete object from the table. Alter command, it is used to modify the structure of database or table. Truncate command, it is used to remove all record from table. Comment है, it is used to comment to the data dictionary. And rename command is used for rename the table or rename the object existing in the database। ये सारी कमांड्स हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम कमांड्स देखते हैं इसमें। क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड डिफाइन ईच कॉलम ऑफ टेबल यूनिकली। ईच कॉलम हैज़ मिनिमम ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स। हर कॉलम में हमारे 3 एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन करेंगे। पहले रहेगा नेम, फिर रहेगा डेटाबेस, डेटा टाइप एंड देन है साइज। मतलब क्या हुआ इसका कि जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो हर कॉलम के लिए हमें ये 3 एट्रीब्यूट लेने ही हैं। और ये तीनों एट्रीब्यूट क्या होते हैं, यानी कि नेम, जो हम नेम रखेंगे उस कॉलम का। डेटा टाइप मतलब कि उस कॉलम के नेम का डेटा टाइप हम टाइप रखेंगे कि वो किस तरह का डेटा है, न्यूमेरिक है, कैरेक्टर है, डेट टाइप है, किस टाइप का है, वो सब हम डेटा टाइप में डिफाइन करेंगे। और साइज़, साइज़ का मतलब होता है कि कॉलम की विड्थ हम कितनी ले रहे हैं। साइज़ मतलब जैसे अगर मैंने नेम लिया है, नेम की अगर मैं 10 साइज़ ले रही हूँ कैरेक्टर में, तो यानी कि 10 उसमें अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं। अगर मैंने इंटीजर में 10 लिया है तो 10 न्यूमेरिक वैल्यूज़ उसमें आ सकती है। तो दैट इज़ द साइज़ ऑफ योर डेटा टाइप। Each table column definition is a single clause in the create table syntax. Each table column definition is separated from the other by a comma। मतलब कि हम एक लेंगे, दूसरा अगर हम टेबल का एट्रीब्यूट ले रहे हैं या कॉलम नेम ले रहे हैं तो हमें उसके बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। फाइनली द एसक्यूएल स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन। अगर हम इसमें जब भी हम इसको टर्मिनेट करेंगे तो सेमीकोलन से ही टर्मिनेट करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस को, देन हम क्रिएट करेंगे टेबल। सबसे पहले हम डेटाबेस बनाएंगे और उस डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट इज अ DDL SQL कमांड टू इज यूज टू क्रिएट टेबल और अ डेटाबेस इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्रिएटिंग अ डेटाबेस कैसे हम क्रिएट करेंगे वो मैंने इसमें बताया है। टू क्रिएट अ डेटाबेस इन RDBMS क्रिएट कमांड इज यूज्ड। फॉलोइंग इज द सिंटैक्स। क्रिएट लिखेंगे, डेटाबेस लिखेंगे स्पेस देके और डेटाबेस नेम, DB नेम मतलब होता है डेटाबेस नेम, ये इसका एक सिंटैक्स है। और लास्ट में हम उसमें लगाएंगे सेमीकोलन। हम एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या है, द एबो कमांड विल क्रिएट अ डेटाबेस नेम टेस्ट विच विल बी एन एम्प्टी स्कीमा विदाउट एनी टेबल। अभी हमने एक डेटाबेस क्रिएट करा है टेस्ट नाम का, जिसमें अभी हमने कोई टेबल डिफाइन नहीं करी, तो कोई टेबल क्रिएट नहीं करी है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह अभी हमारा एम्प्टी डेटाबेस है। टू क्रिएट टेबल इन न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस वी कैन अगेन यूज द क्रिएट कमांड। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया, अब हम टेबल को क्रिएट करेंगे। अगर हमने एक स्टूडेंट नाम की टेबल ली है, यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड साइज। ये हमारे कॉलम नेम है, जैसे रजिस्टर नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर हमें 3 एट्रीब्यूट लेना ही है। कॉलम नेम में हम कॉलम का नाम हम डिफाइन कर रहे हैं, डेटा टाइप में हमने बताया है कि ये हमारे डेटा टाइप्स है, और साइज़ में हमने बताया है कि ये इसकी साइज़ है। तो ये हमने एक स्टूडेंट नाम की टेबल ली है, जिसके अंदर हमारे 4 इसके जो कॉलम नेम है वो है रजिस्टर नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। अब हमने एग्जाम्पल लिया है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम रखा है तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर टेबल रखा है। रजिस्टर नंबर वेयर केयर 2 या वेयर केयर भी हम ले सकते हैं, वेयर केयर एंड साइज इज 10, कॉमा लगाया। नेम है कैरेक्टर टाइप का तो नेम केयर 30, डेट ऑफ बर्थ है डेट टाइप की तो हमने DOB डेट लिखा है, और एड्रेस है वेयर केयर टाइप का तो हमने लिखा है एड्रेस वेयर केयर 250, और अगेन हमने इसको क्लोज करके यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी टेबल क्रिएट हो गई। अब हम इसमें आती है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि डिस्ट्रॉय द टेबल अलॉन्ग विद द डेटा। मतलब क्या, जैसे ड्रॉप लिखा, टेबल लिखा, टेबल नेम लिखा, इसका सिंटैक्स है तो हमने लिखा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, जो हमने क्रिएट करी थी स्टूडेंट नाम की टेबल। अगर मैं उस टेबल को ड्रॉप करना चाहती हूँ, यानी कि उस टेबल को मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो जितना भी डेटा अगर मैंने उसके अंदर इंसर्ट किया है तो वो सारा का सारा डेटा भी डिलीट होगा और वो टेबल भी हमारी ड्रॉप हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगी। अब हम यूज़ करते हैं ट्रंकेट कमांड। इट इज़ यूज्ड to remove all record from table including all spaces allocated for a records are removed। ट्रंकेट लिखा, टेबल लिखा, टेबल नेम लिखा, इसका सिंटैक्स है। एग्जाम्पल लिया हमने ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि हमारी टेबल तो एज इट इज़ रहेगी, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर हम डिलीट नहीं करेंगे, बट टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है यूजिंग ट्रंकेट कमांड। रीनेम करना है अगर हमको अपने टेबल को, तो हम रीनेम कमांड का यूज़ करेंगे। ये भी एक DDL कमांड के अंदर ही आता है। इट इज़ यूज टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग टेबल इन डेटाबेस। सिंटैक्स है इसका रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, मतलब कि जो हमारा ओल्ड टेबल नेम था वो, और जो हम नया देना चाहते हैं वो न्यू टेबल नेम। एग्जाम्पल है इसका रीनेम स्टूडेंट टू स्टू। स्टू मतलब मैंने जो नया टेबल का नाम दिया है। द ओल्ड नेम टेबल वॉज स्टूडेंट, नाउ न्यू नेम इज टू स्टू। अल्टर कमांड, अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं हम मॉडिफाई करने के लिए। जब भी हमको टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है, या टेबल में हमको कोई कॉलम डिलीट करना है, या टेबल में किसी कॉलम की हमें डेटा टाइप चेंज करना है, तो हम अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। बाय द यूज़ ऑफ अल्टर कमांड वी कैन मॉडिफाई आर एग्जिस्टिंग टेबल। एडिंग न्यू कॉलम, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एडिंग न्यू कॉलम। अगर हमको कोई कॉलम हमारी टेबल के अंदर ऐड करना है, हमारी टेबल बनी हुई थी स्टूडेंट और उसमें हमको 2 कॉलम और ऐड करना है, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया। इसका सिंटैक्स हम देखते हैं, अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड न्यू कॉलम डेटा टाइप साइज। मतलब वही सारी चीज़ें देंगे जो हमने क्रिएट करने के लिए दिया था, लेकिन हम आगे क्या लिख देंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, ऐड करके हम वही 3 एट्रीब्यूट्स इसके अंदर देंगे। एग्जाम्पल लिखा हमने, अल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड किया एज नंबर 2, मार्क्स नंबर 3। मतलब कि एज नाम का एक हमने लिया है कॉलम नेम, और एक मार्क्स नाम का लिया है। दोनों का डेटा टाइप नंबर टाइप का है, और दोनों की हमने साइज भी डिफाइन करी है 2 और 3। द स्टूडेंट टेबल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, देन वी एडेड 2 more columns, एज एंड मार्क्स रिस्पेक्टिवली, बाय द यूज ऑफ एबो कमांड, राइट। अल्टर टेबल के अंदर ही दूसरा होता है ड्रॉप अ कॉलम फ्रॉम टेबल। जब हमने अल्टर से ऐड किया था, तो अब हम कोई कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा अल्टर टेबल टेबल नेम, इसका सिंटैक्स से ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम हमें देना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने लिया है, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम एज। अब जो एज नाम का हमने कॉलम जोड़ा था, तो वो एज नाम का अगर कॉलम हमको ड्रॉप करना है, तो हम इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। हम कोई सा भी कॉलम इसके द्वारा रिमूव कर सकते हैं।
नाउ थर्ड वन इज मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग टेबल। मॉडिफाइंग का मतलब ये रहता है कि हमें अगर अपने कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो हम मॉडिफाई का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? सिंटैक्स है इसका, अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई लिखा, कॉलम नेम, न्यू डेटा टाइप देंगे, न्यू साइज देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई नेम varchar 2 40। मैंने पहले नेम लिया था जब उसका साइज था 20। नाउ मैं इसमें varchar लेके नेम को मैंने varchar कर दिया, वहाँ पर मैंने कैरेक्टर टाइप का ले रखा था और साइज़ मैंने शायद से 30 दे रखा था। और यहाँ पर हम varchar उसका एक नया डेटा टाइप ले रहे हैं और उसका साइज़ दे रहे हैं 40। देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्रिएट करा है, क्रिएट में मैंने नेम लिखा है, यहाँ पर नेम कैरेक्टर टाइप 30, राइट। अब मैंने इसको चेंज किया है यूजिंग मॉडिफाई यानी कि अल्टर कमांड। देखिए मैंने यहाँ लिखा है अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई नेम varchar 2 40। द नेम कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन स्टूडेंट टेबल, इट वॉज कैर और साइज 30। नाउ इट इज मॉडिफाई बाय varchar 2 एंड साइज 40। तो वी कैन मॉडिफाई ऑल्सो यूजिंग अल्टर कमांड। Now restrictions on the alter command is that using the alter command close the following task cannot be performed। change the name of table, हम टेबल का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। अल्टर कमांड के द्वारा हम रीनेम के द्वारा चेंज कर सकते हैं। चेंज द नेम ऑफ कॉलम, हम कॉलम का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। डिक्रीज द साइज ऑफ कॉलम इफ़ टेबल डेटा एग्जिस्ट, अगर टेबल का डेटा हमारा एग्जिस्ट है, जैसे मैंने अगर हाईएस्ट उसका साइज़ दे रखा है तो मैं उसके साइज़ को डिक्रीज़ नहीं कर सकती हूँ, मैं मॉडिफाई करके उसकी साइज़ को सिर्फ इंक्रीज़ ही कर सकती हूँ। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है अल्टर टेबल के। मैंने आपको ड्रॉप और ट्रंकेट का भी मतलब समझा दिया था। ड्रॉप मतलब पूरे टेबल को डिलीट करता है, ट्रंकेट मतलब सिर्फ उसका डेटा डिलीट होता है, उसका टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना हुआ रहता है। थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको ये समझ में आया हो DDL तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।